मैं अंकित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी ये है भैया कि जो इतने दिन से आप तैयारी कर रहे थे एग्जाम की, उस एग्जाम की डेट आ गई है। जी हाँ, रेलवे ने अपनी जो चुप्पी तोड़ दी है, उसके बावजूद एक डेट फिक्स कर दी गई है कि आरआरबी, एनटीपीसी, डी ग्रुप और जो मिनिस्टर की पोस्ट थी उनकी एक डेट फिक्स कर दी गई है कि इस डेट से आपके एग्जाम होंगे। तो आपको क्या करना है, जो अब से पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो अब आपका पीक टाइम है, जो आपके कुछ दिन मिले हैं, कुछ मंथ मिले हैं, उसमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छी लेवल की कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब कुछ दिन फिक्स बचे हैं। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, ये नहीं है कि आप एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, एक डेट फिक्स कर दिया रेलवे ने और उस डेट से आपके एग्जाम जो है शुरू हो जाएंगे। किसने कहा ये डेट? वीके यादव, जो आपका रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है, उन्होंने खुद कहा है कि जो स्कूटनी है वो कंप्लीट हो चुकी है। कितने फॉर्म भरे गए थे? करीबन 2,42,00,000 2,42,00,000 फॉर्म भरे गए हैं रेलवे में, इन तीनों डिपार्टमेंट में, एनटीपीसी, डी ग्रुप और आपका मिनिस्टर की जो वैकेंसी थी, 2,42,00,000 फॉर्म भरे गए हैं। लगभग 1,40,600 पोस्ट है, 1,40,600 पोस्ट। इसमें कितनी है? डी ग्रुप में 1,00,000 के आसपास है, एनटीपीसी में 40,000 है, 35,000 एनटीपीसी और 5,000 ये मिला के, तो कुल कितनी पोस्ट है आपकी? 1,40,000 के आसपास इसमें सारी वैकेंसियां हैं। फॉर्म कितने भरे गए? 2.42 करोड़। अब आपको क्या करना है, अपना जो सबसे पहले सिलेबस देखो, जो अपना सिलेबस है उसको आप एक पेपर पे लिख लीजिए कि मैथ का ये होगा, रीजनिंग का ये होगा, जीके का ये होगा और साइंस का ये होगा। इसमें आपके 4 सेक्शन कंप्लीट होते हैं। रेलवे के एग्जाम में आपका साइंस होता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, एंड मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके आता है, जनरल नॉलेज। देखिए ये आपका जीएस है, जनरल साइंस। ये आपका 100 नंबर का, अच्छा ये आपका ग्रुप डी में भी है और ये आपका एनटीपीसी में भी है। एनटीपीसी में यही आपका प्रीलिम्स हो जाता है, प्री हो जाता है, लेकिन ग्रुप डी में आपका एक ही एग्जाम है। तो इसमें क्या करना है आपको, इन सब के जो आपके नोट्स बना रखे हैं अपने अपने, उन नोट्स को पढ़िए। उसके बावजूद क्विज आपके कराए जाएंगे, अंकित एजुकेशन पे आपके सारे क्विज कराए जाएंगे। और मैंने ये सोचा है, जैसे आपका चैप्टर मैथ है, मैथ और मैथ में जितने भी चैप्टर हैं, उन चैप्टरों से हर चैप्टर जितने भी, जैसे परसेंटेज हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, एलिगेशन हो गया, ट्रेन हो गया, टाइम एंड आपका डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, आपका मेंसुरेशन, वॉल्यूम वगैरह जितने भी आपके हैं, ज्योमेट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ के हर चैप्टर से 20 से 30 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मैथ के 20 से 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं आपको डेली कराऊंगा। डेली कराने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस मैथ की कंटिन्यू करनी है। एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। रही बात आपकी जीएस की और जीके की, ये आपके अलग चलेगा, ये आपके अलग चलेगा। कैसे? ऑनलाइन टेस्ट होगा, क्विज होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेके क्विज कराएंगे। साथ ही में रीजनिंग के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे। मॉक टेस्ट मैं शुरू करने वाला हूं। मॉक टेस्ट आप लोग जब तैयारी करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वो कैसे? मान लो कि आपने क्या करा, 100 क्वेश्चंस या 200 या 500 क्वेश्चंस लर्न कर लिए, याद कर लिए। उसके बावजूद आपने देखा कि कितने याद हुए, आपका क्या स्टेटस रहा, तो आप एक काम करिए, जो मॉक टेस्ट होता है उसको अटेम्प्ट करिए। आपने 50 क्वेश्चन करे, 60 क्वेश्चन करे, 70 क्वेश्चन करे, वो आपका स्टेटस पता लग जाएगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है। इससे पहले टाइम लिमिटेड नहीं था, तो आप जैसे कर रहे थे चल रहे थे, लेकिन अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो टाइम को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। आप आज से ही, और मैं कहता हूं अभी से ही अपने तैयारी में शुरू लग जाइए। अपने नोट्स उठाइए, अपनी बुक्स उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सुनहरा अवसर है आपके लिए, गोल्डन चांस है आपके लिए। क्या एक जैसे श्लोक है आपके लिए
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होगी बहुरी करेगा कब। तो अब अगर आप सोचने लगो कि आज हमें पता लग गई है कि डेट कब है, डेट के बाद फिर आप कहोगे कि कल से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए कल से कुछ नहीं, आप आज से स्टार्ट करो। और रेस की डेट कब है, डेट की अगर मैं आपको बता दूं तो 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से भैया स्टार्ट हो रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, डी ग्रुप और मिनिस्ट्रियल की एग्जाम। बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका आंदोलन जो है वो रंग ला गया भैया। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनका आंदोलन सफल होता दिख रहा है। लेकिन आपको फिक्स डेट नहीं मिली है कि 15 से तो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, बट इसमें आपको पर्टिकुलर डेट नहीं मिली है कि एनटीपीसी के कब से स्टार्ट होंगे और डी ग्रुप के कब से स्टार्ट होंगे और मिनिस्ट्रियल के कब से स्टार्ट होंगे। तो बट आपको इतना तो पता लग गया कि डेट कब से है, 15 दिसंबर। याद रखो भैया 15 दिसंबर। आपके पास टाइम कितना है, आपके पास ऑलमोस्ट 100 दिन के आसपास है। और 100 डे में आपको, आप मैथ के 20 क्वेश्चंस पर डे करेंगे तो 100 में कितने हो गए भैया। मैं कह रहा हूं मैथ का इतने क्वेश्चंस अगर आप कर ले जाओगे तो एनटीपीसी तो छोड़ो, आप एसएससी सीजीएल को आराम से हिट कर लोगे। उसके बाद अगर 50 क्वेश्चंस आपके में जो एग्जाम में आए हुए मैं डेली कराऊंगा 100 में, तो 5000 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसका देखिए। इसमें से आपके 30-40 क्वेश्चंस भी अगर लग गए, 30 इसमें से लग गए और आपके ये पूरा मैथ लग गया, रीजनिंग लग गया, तो सिलेक्शन आपकी गारंटी से कहता हूं आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 100 के 100%। बस क्या आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और उसके लिए आपको क्या अपना क्या सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में ये पोर्शन कवर हो रहा है और उसी की आपको तैयारी करनी है। पढ़ने को तो सब कुछ पढ़ सकते हैं, कितना भी पढ़ ले कभी किताबें खत्म नहीं होगी, लेकिन हमें लिमिटेड पढ़ना है, हमें अपने एग्जाम निकालना है। हमें कोई इसमें डॉक्टरेट नहीं करना, पीएचडी नहीं करनी, हमें कोई ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना, हमें तो बस अपनी एक नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए आपको बस एक लिमिटेड पोर्शन पढ़ना पड़ता है। भैया ये जो न्यूज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और लोगों तक भी पहुंचाइए। सभी को क्या करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, सब तक ये पहुंचनी चाहिए आप लोगों के साथ। और जो जिसने भी ये फॉर्म भरा है उन तक अगर जानकारी पहुंचती है तो उन लोगों का भी भला हो जाएगा। क्या एग्जाम की डेट उनको पता लग जाएगी और अपनी एग्जाम की तैयारी वो अच्छे से करना शुरू कर देंगे। तो मेरा ये मानना है अब आप इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप जो भी अब तक कर रहे थे वो सब माफ, आपने अब तक जो भी किया वो सब माफ, लेकिन अब माफ नहीं होगा क्योंकि अब आपको डेट पता लग गई है। आप अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। और जो आप अपने भविष्य से खिलवाड़ करेंगे तो आप उसका दंड भी भुगत सकते हैं। क्या एग्जाम अगर आपका नहीं हुआ क्वालिफाइंग तो आप क्या करेंगे। किसी के पास ये लास्ट ऑप्शन है, किसी के पास ये लास्ट ऑप्शन है। किसी का बाप खेत में काम करता है, किसी की बहन घर पे बैठी है, किसी की मां बीमार है, उनको देखिए, अपने घर की सिचुएशन देखिए। अपने घर की सिचुएशन देखने के बाद आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे। मैं मानता हूं आप एग्जाम बड़े आराम से क्लियर कर ले जाएंगे। कोई ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, 100 है भैया प्री में, एनटीपीसी में 100 में से 70 प्लस आप स्कोर करेंगे। कब, जब आप 90 प्लस लेके चलेंगे कि मैं अगर 90 प्लस लेके चल रहा हूं तो मेरा जब 70 प्लस आएगा आराम से क्वालिफाइंग होगा। डी ग्रुप जोन वाइज आपका जो डी ग्रुप में जोन वाइज फॉर्म भरे गए थे, जोन वाइज उनकी लिस्ट भी जोन वाइज आती है। किसी भी जोन की लिस्ट 80 प्लस देख लीजिएगा। 80 प्लस आपको स्कोर करना है कि मेरा 80 प्लस आना ही आना है। कब आएगा, जब आप 90 प्लस की तैयारी लेके चलेंगे तो आपका 80 प्लस आएगा। अब ये तो है नहीं कि आपको कट ऑफ तो गई है 71 और आप तैयारी लेके चल रहे हैं 71 की, तो ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। अगर इसकी तैयारी लेके चलेंगे तो ये कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप तैयारी उतने की लेके चले। अगर कट ऑफ जो अगली बार को 73 पहुंच गई तो पेपर इजी है, कट ऑफ ज्यादा पहुंच गई और आपका तो 71 रह गया तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी 10 नंबर आगे लेके चलनी है। तो 71 की जगह आप 80 प्लस की तैयारी लेके चलिए तो आपका 75 70 के आसपास समथिंग आ जाएगी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, अपने नोट्स उठाने हैं और अंकित एजुकेशन के साथ बने रहना है। सारा स्टेप्स मैंने आपको बता दिया। मैथ का मैं आपको 20 क्वेश्चंस पर डे कराऊंगा, जीएस जीके का मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। आप जो बेसिक्स करने वाले हैं उनको बेसिक्स की भी क्लास चलेगी, बेसिक्स की जो क्लास चलती है रेगुलर वो चलती रहेंगी, वो कभी बंद नहीं होंगी। क्योंकि आपको कुछ लोग हैं जो अपने अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ का आपको, रीजनिंग का, उसके बावजूद मैं आपको क्या करूंगा, जीएस और जीके का भी, इनके सबके मैं आपको क्विज कराऊंगा। मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
देखते आप एग्जाम में देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उनकी डेट और तारीख भी बता दूंगा, एग्जाम की किस एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे के किस एग्जाम में आए हुए हैं, सब बता दूंगा मैं आपको। तो आपको क्या करना है भैया, पढ़ना है, बस कुल मिला के पढ़ना है। अच्छा एक श्लोक आपके लिए और बोलता हूं मैं, वो हर एक स्टूडेंट के लिए है, उसके बारे में सुनिए, या मैं आपको क्या होता है मैं उसको लिख भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड या कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए तो श्लोक है आपका, काक चेष्टा बकोद्यानम स्वानिंद्र तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी ई विद्यार्थी पंच लक्षणम। देखिए काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवा क्या करता है, किसी के पास अगर कोई अगर खाना खा रहा हो तो उसके पास जाकर बैठ जाता है और तब तक नहीं उठता तब तक उसे खाना ना मिल जाता है। तो काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। आपने देखा होगा बगुला होता है वो अपना जब शिकार करता है तो उसको बहुत देर तक देखता है और देखने के बाद उसको एकदम तुरंत करता है कैच। काक चेष्टा बको ध्यानम, बुगले जैसा ध्यान होना चाहिए, देखते रहो, सही समय आने पर उस पर वार करो। अब आपका सही समय है एग्जाम पे, क्या आप अगर स्टडीज बना के चलेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। स्वान निंद्रा क्या मतलब, आपको जैसे आपने देखा होगा कुत्ता सोता रहता है, कुत्ता जब सोता है तो आप अगर उसके पास से निकलते हैं तो कुत्ते की निंद्रा जो खुल जाती है। तो ऐसी निंद्रा होनी चाहिए कि आपको याद आ गया नींद में सोते सोते कि मेरा तो आरआरबी की डेट आ गई 15 दिसंबर, एनटीपीसी की डेट आ गई 15 दिसंबर, डी ग्रुप का लिया पेपर कब 15 दिसंबर, 15 दिसंबर का नाम लेते नहीं आपकी नींद खुल जानी चाहिए। काक चेष्टा बकोदनम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी। अल्पहारी कम भोजन करने वाला, भैया आपने क्या 5 किलो खाना खा लिया, खाकर सो गए, नींद आ गई, पढ़ेगा कौन, कोई नहीं पढ़ेगा। तो खाना लिमिटेड खाओ, पौष्टिक खाओ। अल्पहारी गृह त्यागी, ग्रह को त्यागने वाला। अब ये मत समझ लेना कि सर ने भैया ने तो बता दिया कि ग्रह को त्यागने वाला कि घर छोड़कर चले जाओ अपने, ये ऐसा कुछ नहीं है। गृह त्यागी मतलब गृहस्थी, आपके पारिवारिक जो आपके विवाद होते हैं या पारिवारिक जो मतलब होते हैं, परिवार से कोई मतलब फिलहाल इस तरह से नहीं रखना है कि उनकी जो बातें हैं उनको इग्नोर करनी है, फिलहाल आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है। तो विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होना बहुत जरूरी है, ये सबके अंदर होने चाहिए। काक चेष्टा बकोदनम स्वानिंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी ई विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है, याद रह जाएगा। अब वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो, आपका उत्तरदायित्व बनता है सब तक ये न्यूज पहुंचाने का। जहां तक ये न्यूज पहुंचेगी आपको उसका श्रेय जाएगा, क्या होगा, आपको श्रेय जाएगा। तो चलिए अपने एग्जाम की तैयारी करिए, मेरे साथ बने रहिए और अपने कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो हमें बताइए। चलिए शुरू हो जाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ के टॉप 20 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस को लेकर मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा। और कैसे करूंगा, ट्रिक में उड़ाते जाओगे भैया क्वेश्चंस को, सेकंड में क्वेश्चन करोगे, कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड से तो ऊपर नहीं होगा। मैथ का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, 30 सेकंड से अगर कम में क्वेश्चन करूंगा तो कहना 30 सेकंड से कम में क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके सारे, आपको सुपर हीरो बना दूंगा मैथ का, सुपर हीरो। चलिए शुरू कर दीजिए अपनी कोचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।